कराची नेशनल स्टेडियम में 35वीं नेशनल गेम्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल गेम्स के इख्तिताम का ऐलान किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फील्ड मार्शल को सिंध की सकाफती टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर तकरीब में शरीक हुए। नेशनल गेम्स कौमी हमाहंगी की अलामत है। क़याम पाकिस्तान की पहली करारदाद सिंध असम्बली ने मंजूर की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा कि सिंध में नेशनल गेम्स के इनेकाद पर फख्र है। सिंध के आवाम की तरफ से फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस, इंतहा पसंदाना नजरियात और कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली तकसीम पसंद कुव्वतों से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और पुरअज़्म है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क दुश्मनों को खबरदार कर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरावाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर का फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी इस्तेदाद में इजाफे के इकदाम का जायजा, फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर समेत सहूलियात का मुशाहिदा किया। आला पेशा वराना मयार को सराहा। जदीद जंग में टेक्नोलॉजी, तेज फैसला साजी, दुरुस्तगी और सूरत हाल से आगाही की अहमियत पर जोर दिया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने सूरत हाल से आगाही की अहमियत पर जोर दिया। अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मार्का हक में फतह हासिल हुई। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को जो इज्जत मिली उसकी मिसाल नहीं मिलती। मई में पाक फौज पाकिस्तान ने तारीख रकम की। अमरीका समेत दुनिया भर के ममालिक में पाक फौज की पजीराई हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को बुरे हालात से निकाल कर बाहर लाए। फौजी क़यादत ने मुल्क को बुरे हालात से निकालने के लिए हुकूमत की मदद की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कहती है कि तालिबान से मुज़ाकरात करो। इन दहशत गर्दों के हाथों पर हमारे जवानों का खून है। ये कहते हैं कि मुज़ाकरात करो। आज हम दुनिया में सर उठाकर चल रहे हैं। इनकी साजिशें कामयाब हो जाती तो पाकिस्तान तबाह हो जाता। PTI लीडरशिप कलतम GTP को भत्ता देती है। PTI ने ही तालिबान को पाकिस्तान में बसाया। जो 4 साल में इमरान खान ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, जो तबाही फेरी, उसमें जनरल फैज और इमरान खान एक दूसरे के पार्टनर रहे और पाकिस्तान को जिस तबाही के दहाने के ऊपर 4 साल में ले जाया गया, ये दोनों उसके जिम्मेदार हैं। नवाज शरीफ को हटाने और बानी को लाने के प्रोजेक्ट इंचार्ज फैज हमीद के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई होगी। जनरल फैज अब जनरल नहीं रहे, उनसे जनरल का टाइटल भी छीन लिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि फौज के इदारे ने शफाफियत से साबिक ISI के सरबराह को सजा सुनाई। अभी और भी चार्जेस हैं जिन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बानी PTI का प्रोजेक्ट 10 से 12 साल पहले शुरू किया गया। अमल दरामद फैज हमीद की सरबराही में हुआ। नवाज शरीफ को हटाने और बानी को लाने के प्रोजेक्ट के इंचार्ज फैज हमीद थे। फैज हमीद और बानी PTI ने साजिश करके मुल्क को तबाह किया। इन्होंने अपने दौर में तमाम मुखालिफिन को जेल में डाला। धमकियां, कैद और सब कुछ फैज हमीद के कहने पर होता रहा। बानी के 4 साल दौर को फैज हमीद ने ही तकवीयत दी। फैज हमीद और बानी PTI ने मिलकर मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। इक़्तिदार में आए तो मुल्क को शदीद मुश्किलात दरपेश थीं। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां जमूद का शिकार थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि महंगाई बेकाबू, पॉलिसी रेट मईशत को मफलूज कर चुका था। शबाना रोज मेहनत से मुल्क को मुश्किलात से निकाला। NFC में चारों सूबों ने एक दूसरे की बात सुनी। जनवरी तक NFC पर कमेटी को बुलाकर आगे बढ़ेंगे। हर जानिब बात हो रही है। IMF ने मजीद पाबंदियां लगाई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा कि IMF से स्ट्रक्चरल इस्लाहात पर बात होगी। सरकारी मुलाजिमीन के असासे पब्लिक करने के लिए कानून साजी कर चुके। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का इजाफी बोझ है। प्राइवेट सेक्टर ने मुल्क को लीड करना है। विफाकी हुकूमत के अखराजात का हजम कम करने के लिए कोशां है।
सर्विसेज सेक्टर में बेहतरी आ रही है। फैज हमीद के दौर में कई लोगों के साथ ज्यादतियां हुई। मुल्क के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के पीछे बानी और फैज हमीद थे। बानी और फैज हमीद इक़्तिदार के पुजारी थे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सजा उजरत में नहीं कानूनी तकाज़ों के बाद सुनाई गई। 14 बरस कैद की सजा मकाफ़ात अमल है। गजा में तूफानी बारिश और सर्दी से 3 बच्चों समेत 16 अफराद जाँ बहक। अरब मीडिया के मुताबिक तूफान बायरन की वजह से गजा के अबूरी पनागुज़ीन कैंपों में पानी भर गया। कबायली और आर्जी रिहायशी भी मुतासिर। अशिफा अस्पताल ने 9 साला हुदैल अल मिस्री और चंद माह के तेमल ख्वाजा की मौत की तस्दीक कर दी। नासिर अस्पताल खान यूनिस में 8 माह की रहफ अबू हजार भी सर्दी के बायस हलाक हो गई।